जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण के भावार्थ के अपलोड क्रम में चतुर्थ अध्याय तक का प्रसंग आपके समक्ष रखा गया। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के पंचम अध्याय का जो सार है उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। गोकर्ण जी की ज्ञान भरी बातों का प्रभाव आत्मदेव के ऊपर हुआ। उन्होंने गृहस्थ का त्याग किया, वन में गए और भगवान का भजन करते हुए भगवत चरणारविंद को प्राप्त हो गए। पिताजी चले गए। पिताजी के जाने के बाद धुंधुकारी घर में स्वच्छंद आचरण करने लगा, व्यवहार करने लगा। पिताजी के जाने के बाद माता जी को डांटता है, फटकारता है और कहता है, पिताजी के द्वारा कमाई हुई संपत्ति कहीं रखी होगी वो दे दो। यदि तुमने वो पिताजी की पूंजी मुझे नहीं दी तो हनिश्चय लत्तया न चेत। जलती हुई जो लकड़ी होती है उसे हाथ में लेकर के माता को त्रास पहुंचाता है, माता को चेतावनी देता है कि मैं तुम्हें इसी जलती लकड़ी से मारूंगा। अब इधर धुंधुली ने सोचा, इस पुत्र के साथ हमारा निर्वाह नहीं है, अब मुझे शरीर का त्याग कर देना चाहिए। शरीर त्याग दिया है। गोकर्ण जी जो है तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने अपने आप को योग में स्थित किया। उनका न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न बांधव है। इधर धुंधकारी 5 वेश्यों का संग करता है, चोरी का संपत्ति ला करके उनका पालन पोषण करता है। एक दिन की बात है, उन वेश्याओं ने सोचा, चोरी के धन से हमारा पालन पोषण करता है और अब तो दिखाई दे रहा है चोरी के द्वारा इकट्ठा हुई इतनी संपत्ति है कि कदाचित राजा को खबर लग गई कि चोरी करके संपत्ति लाता हमारा पालन करता है। अगर इसे राजदंड मिल गया, सिपाहियों ने इसे पकड़ लिया, तो इसके साथ साथ हमें भी राजदंड का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्होंने सोचा इसको चुपचाप मार दिया जाए। रात्रि के समय सोते हुए धुंधकारी को उन्होंने मारने का प्रयास किया है। सोचा इसको मार डालेंगे तो इसके द्वारा एकत्र की हुई जो संपत्ति है वो हमें प्राप्त हो जाएगी और हमें इस संपत्ति को लेकर के यहाँ से चले जाएंगे। तो रस्सी से बांधा सोते हुए को, और जब प्राण निकले नहीं तो जलते हुए अंगार धुंधुकारी के मुंह में ठूंसे गए और इसका परिणाम हुआ, व्याकुल हुआ, तड़पता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ और वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब इधर जो है कुछ लोग पूछते हैं उन वेश्याओं से कि भाई तुम्हारा पति दिखाई नहीं दे रहा है, बात क्या है? तो वो कहते हैं कहीं गए हैं संपत्ति कमाने के लिए, बड़े दिनों के बाद वापस आएंगे। इस तरह लोगों को ये स्त्रियां जो है सूचना देती थी और बताया इन्होंने वो संपत्ति जो धुंधकारी की थी वो आपस में बांट ली और वहाँ से चली गई। अब धुंधकारी वायु का उदाहरण करता है, क्योंकि प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, इधर उधर भटकता है, कहीं भी उसको शरण मिलती नहीं है। इधर गोकर्ण जी को खबर मिली कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है। गोकर्ण जी जैसे ही गया जी में पहुँचे, वहाँ जा कर के धुंधकारी के नाम से श्राद्ध किया। अब इसी तीर्थ यात्रा के क्रम में तमाम तीर्थों की यात्रा करते हुए अपने गांव में, अपने घर में आए और अपने घर के आंगन में लोगों की नज़र से अपने आप को बचा करके रात्रि विश्राम करना चाहा। तो इधर जो धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था, वायु का रूप धारण करके भटकता रहता था, उसने गोकर्ण जी के आगे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाने शुरू किए। कभी वो भेड़ बन करके आता, कभी भैंस बन करके आता, कभी अग्नि का रूप धारण करता और कभी जो है इंद्र के रूप में जो है प्रस्तुत होता। इस तरह की स्थिति देख करके
गोकर्ण जी पूछते हैं कि तुम कौन है, तुम्हारी स्थिति ऐसी क्यों हो गई, तुम प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, क्या हो, बताओ तो सही। किंतु वह उत्तर देने में सफल नहीं हो पाया। असक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम, उसने इशारा किया, बोल नहीं पाया। गोकर्ण जी ने थोड़ा सा जल हाथ में लिया, उसको अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का, तो उसके पाप का कुछ शमन हुआ और कहने लगा, अहम भ्राता तो दियोस्मी धुंधकारित नामत, मैं आपका ही भाई हूँ, मेरा नाम जो है धुंधकारी है। अपने पापों से ही मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश किया, ब्राह्मण का बेटा होकर के जो गुण, जो वैशिष्ट मेरे भीतर होना चाहिए था वो नहीं है, और मैंने कितने कुकर्म किए हैं, इनकी कोई गणना नहीं है। इसलिए आज मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ, वायु का पान करके जीता हूँ। हे बंधु, हे भाई, तुम मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैंने गया जी में जाकर के पिंडदान कर दिए हैं। वो कहता, गया श्राद्ध सते ना पे मुक्ति में न भविष्यते। हे भैया, मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं कि एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों गया श्राद्धों के माध्यम से भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो अब रातें व्यतीत हो जाने दो, अब मुझसे मिलने के लिए गांव के लोग आएंगे, बड़े बूढ़े भी होंगे, विद्वान भी होंगे, उनसे पूछा जाएगा तो कौन सा उपाय है जिससे कि तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट हो जाए। प्रातःकाल सब लोगों को खबर मिली कि गोकर्ण जी लौट आए हैं, मिलने के लिए आए, और सबसे कुशल क्षेम की बात हुई, और उन्होंने सबसे एक ही प्रश्न पूछा कि धुंधकारी को प्रेत की योनि से छुटकारा कैसे मिल सकता है। तो सब ने अपनी अपनी बात बताई, लेकिन कहीं से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने